कांग्रेस के दावे हवा हवाई थे और हम जमीन पे काम कर रहे थे। कांग्रेस हार के सदमे से बाहर नहीं निकली है। इस समय हमारे साथ सतीश पूनिया जी बीजेपी प्रदेश प्रभारी बने हुए हैं। एक बार बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव के जीत के बाद पहली बार बातचीत करने के लिए हरियाणा तक के साथ खास बने हुए हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल या कांग्रेस अपना दावा कर रही थी प्रदेश में सरकार बनाने का, तो क्या कुछ मोल रहा सर, किस तरह से हवा बदली? कांग्रेस के दावे हवा हवाई थे और हम जमीन पे काम कर रहे थे। वो बहुत अति आत्मविश्वास में थे और हम लोग विश्वास के साथ काम कर रहे थे। हमें विश्वास था हरियाणा की जनता पे, हरियाणा के कार्यकर्ताओं पे, परिश्रमी कार्यकर्ताओं पे। और स्वाभाविक तौर पर हरियाणा में बीजेपी को जितने भी लोगों ने सर्वे किए उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था। हकीकत ये थी कि लोकसभा में 5 सीटें जीतना ये पार्टी के लिए एक उपलब्धि थी, जिसमें 44 सीटों पर हमने लीड किया था। 14, 19 और 24 के परिणामों को यदि आकलन करेंगे तो बीजेपी के लिए गौन केस नहीं था। हम रेस में बराबर थे। अच्छी मेहनत की, अच्छी रणनीति थी, प्रबंधन अच्छा हुआ, संगठन का काम दुरुस्त हुआ। केंद्र में मोदी जी से लेके अमित शाह जी से लेके नड्डा जी तक का हमें आशीर्वाद मिला और टीम हरियाणा ने बेशुमार अच्छे तरीके से काम किया और इसी कारण पार्टी के भरोसे की जीत थी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कांग्रेस अब हार के बाद लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रही है। हालांकि ये उनकी पार्टी का मैटर है, कहीं ना कहीं आपसी बयानबाजी भी उनमें लगातार देखने को मिल रही है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस हार के सदमे से बाहर नहीं निकली है। उनको विपक्ष का धर्म निभाना चाहिए और जिस तरीके से ईवीएम पे सवाल खड़े करती है उससे तो साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी ज़मीन खो चुकी है, ईमान भी खो चुकी है। और बेहतर हो कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जैसा कहा कि उनको एक अच्छे तरीके से समीक्षा करके और कांग्रेस को अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। तो सर, आगामी दिनों में आगामी दिनों में नगर निगम के चुनाव हैं, उसको लेके किस तरह तैयारी है? क्योंकि अब लगातार प्रदेश अध्यक्षों पार्टी के उन द्वारा भी बयान दिया जा रहा है कि भीतरघात करने वाले जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको पार्टी में नहीं लिया जाएगा। उसको लेके, क्योंकि आपके ऊपर एक अहम जिम्मेदारी बन जाती है, प्रभारी है। देखिए, तय तो हरियाणा की टीम को करना है, सबको मिलकर करना है, लेकिन एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है कि इस तरीके के जो लोग थे उनको प्रायश्चित करना चाहिए और जब पार्टी योग्य समझेगी उनको मुख्य धारा में लेगी। लेकिन जहां तक निकाय चुनाव का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से संगठनात्मक तौर से भी और रणनीतिक तौर पर भी पूरे तरीके से तैयार है और निश्चित रूप से जैसी सफलता लोकसभा फिर विधानसभा में मिली है वैसी हमें निकाय चुनाव में मिलेगी। सर, आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, पानीपत की धरती से बेटी बचाओ बेटी अभियान की शुरुआत की थी, उस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा सा। प्रधानमंत्री जी देश में 4 कौमों की बात करते हैं, जिसमें किसान हैं, युवा हैं, महिला और गरीब हैं। उनके उत्थान के लिए उन्होंने बहुत सारी नीतियों के ज़रिए नवाचार किया और पानीपत में 9 दिसंबर को उनका आगमन बीमा सखी योजना के माध्यम से होगा, जिसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनकी कई योजनाओं में से एक और कड़ी उसमें जुड़ेगी। और मुझे लगता है कि देश नहीं दुनिया में प्रधानमंत्री जी का ये कदम खास तौर पर महिलाओं के लिए सुरक्षा, सम्मान और स्वाभिमान के लिए अभिनव होगा। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया जी। तमाम विषयों पर उन्होंने हरियाणा तक से खास बातचीत की। करनाल से हरियाणा तक के लिए कमल की रिपोर्ट।